भारत के इतिहास में कुछ नाम ऐसे हैं जिन्हें समय मिटा नहीं सकता, जो केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक आदर्श बन जाते हैं। और उन्हीं महान नामों में से एक है आचार्य द्रोण। एक योद्धा, एक तपस्वी और गुरु परंपरा के सबसे चमकते सितारों द्रोण का जन्म अर्षि भारद्वाज के घर हुआ। बचपन से ही उनके भीतर अतुलनीय प्रतिभा थी। धनुर्विद्या, शस्त्र विद्या और वेद ज्ञान में वह अनोखे थे। लेकिन प्रतिभा के साथ किस्मत हमेशा न्याय नहीं करती। द्रोण का जीवन धन से खाली, पर ज्ञान और आत्मसम्मान से भरा हुआ था। उन्हें गरीबी ने घेरा, यहां तक कि उनका परिवार भी कठिनाइयों में जी रहा था। पर द्रोण ने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने प्रण लिया कि ज्ञान को हथियार बनाकर ही जीवन को बदलेंगे। द्रोणाचार्य का जीवन बदल गया जब उन्हें हस्तिनापुर बुलाया गया। राजा भीष्म ने उन्हें कौरव और पांडवों का गुरु नियुक्त किया, और यहीं से शुरू हुआ एक महान गुरु और महान शिष्यों की कहानी। गुरुकुल का पहला दिन। द्रोणाचार्य के सामने खड़े थे दुर्योधन, दुशासन, भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव और उनके प्रियतम शिष्य अर्जुन। द्रोण ने सिर्फ हथियार पकड़ना नहीं सिखाया, उन्होंने सिखाया कि शस्त्र वही उठाए जो मन को जीत चुका हो। अर्जुन उनकी आंखों के तारे बने, क्योंकि अर्जुन सीखते नहीं थे, अर्जुन साधते थे, जीवित रहते थे अपने लक्ष्य के लिए। एक दिन की घटना आज भी प्रेरणा है। जब द्रोणाचार्य ने उनसे पूछा, अर्जुन, तुम्हें क्या दिख रहा है? अर्जुन बोले, गुरुदेव, मुझे सिर्फ पक्षी की आंख दिख रही है, बाकी कुछ नहीं। यही उत्तर था जिसने अर्जुन को अर्जुन बनाया और द्रोणाचार्य को द्रोणाचार्य। लेकिन द्रोणाचार्य का जीवन केवल गौरव से नहीं भरा था। कुछ फैसलों ने उन्हें विवादों में भी डाला। सबसे प्रसिद्ध घटना एकलव्य की। एकलव्य एक जनजाति का बालक था जो द्रोणाचार्य के समान धनुर्विद्या सीखना चाहता था। पर राजनैतिक सामाजिक सीमाओं के कारण द्रोण ने उसे शिष्य नहीं बनाया। एकलव्य फिर भी सीखता रहा। उनकी मिट्टी की मूर्ति को गुरु मानकर वह धनुर्विद्या में निष्णात हो गया। जब द्रोणाचार्य ने देखा कि एकलव्य की प्रतिभा अर्जुन से भी आगे जा सकती है, तो उन्होंने गुरु दक्षिणा में उसका अंगूठा मांगा। दुनिया आज भी उस निर्णय पर बहस करती है। क्या यह पक्षपात था? क्या यह अन्याय था? द्रोणाचार्य के लिए यह निर्णय गुरु धर्म, राज्य धर्म और राजसी शिष्यों के प्रति कर्तव्य के बीच एक कठिन समझौता था। एक ऐसी जगह जहां कोई भी निर्णय सही नहीं था। महाभारत का युद्ध शुरू हुआ। द्रोणाचार्य कौरवों की ओर से लड़े, और दुनिया ने देखा कि उनका कौशल किसी देवता जैसा था। लेकिन युद्ध भी इंसान को थका देता है। जब उन्हें बताया गया कि उनका पुत्र अश्वत्थामा मारा गया है, उनके हृदय ने हथियार रख दिया। यही वह क्षण था जिसने वृद्ध और महान द्रोणाचार्य का अंत लिखा। पर मृत्यु से पहले ही उन्होंने अमरता पा ली थी, क्योंकि गुरु कभी मरते नहीं, उनका ज्ञान जीवित रहता है। आज भी भारत में खेलों के सर्वश्रेष्ठ कोचों को दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार। यह सिर्फ पुरस्कार नहीं, यह उस विरासत का सम्मान है जो द्रोणाचार्य ने हजारों साल पहले शुरू की थी। अंतिम पंक्तियां। द्रोणाचार्य ने हमें सिखाया, गुरु वह नहीं जो सिर्फ शस्त्र चलाना सिखाए, गुरु वह है जो जीवन का लक्ष्य दिखाए।